हाय एवरीवन, मैं कमल कुमार पंडित आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड में। आज की जो बात मैं करने जाऊँगा, आज जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग आज बने रहना होगा। आज यदि आप लोग छोड़ के वीडियो को चले जाते हैं तो लाइफ में बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, मतलब बहुत बड़ा चीज़ आप मिस कीजिएगा। तो आज आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, जब तक नहीं ख़त्म होता है वीडियो तब तक बने रहिए। इसलिए बने रहिए कि आज मैं ऐसा चीज़ पर बात कर रहा हूँ, ना कभी कॉलेज में हुआ था ना कभी स्कूल में हुआ था, कोई भी मतलब संस्थान में ये चीज़ आपको बताया नहीं गया, ये पढ़ाया नहीं गया कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। मतलब ये सारा चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ कि एक ऐसा चीज़ भी है हमारे पास जो कभी भी कोई सेक्टर में वो पढ़ाया नहीं गया। एकमात्र जो सेक्टर है आज मैं आपको बताऊँगा, उस सेक्टर में वो चीज़ पढ़ाया गया है। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहे। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज देखता हूँ कि हमारे पूरा ऑल ओवर इंडिया में लोग कितने प्रकार इनकम करते हैं, है ना। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब लिखा था रिच डैड पुअर डैड, गरीब बाप और अमीर बाप, फॉर रेज अर्निंग। 4 ही प्रकार हैं जो इनकम कर सकते हैं हम लोग, और वो क्या क्या है आज हम लोग देखेंगे। वो क्या क्या है और वो क्या हम लोग जानते हैं उस चीज़ को। ई फॉर हो गया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मिस हो गया सरकारी नौकरी बा प्राइवेट जॉब। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़। जो सर्विस करते हैं, सर्विस वाले को हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं। साथ ही साथ स्वरोजगार, एस फोर हो गया स्वरोजगार। स्वरोजगार किसको बोलते हैं, दुकानदार आ गया, मजदूर आ गया, वकील आ गया, कुछ भी काम। कोई दुकानदार एक कपड़ा दुकान कर रहा है तो वो स्वरोजगार में आ रहा है, कोई डॉक्टर है तो वो भी स्वरोजगार कर रहे हैं, कोई आपका कुछ भी काम यदि एनी काम यदि कोई भी कुछ करते हैं तो वो स्वरोजगार में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज देखेंगे एक है था बिजनेसमैन, बी फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन किसको बोलते हैं हम लोग, बिजनेसमैन हम लोग क्या करते हैं कि देखिए दुकान वाले कपड़ा दुकान खोल के रखे हैं बड़ा सा, उसको हम लोग बिजनेसमैन बोलते थे। नहीं, वो बिजनेस नहीं है, वो स्वरोजगार में आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बिजनेसमैन का मतलब होता है टाटा, बिरला, अंबानी, जियो, मित्तल, ये सारे लोग हैं बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन का जो सिस्टम है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट इसमें। और साथ ही साथ आई फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर किसको बोलते हैं, जो एक रियल इस्टेट का काम करते हैं, रोड का काम करते हैं, एक पैसा को इन्वेस्ट करके बाद में जो कमाते हैं उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे ईएस कैटेगरी को मैं एक भाग में रखा है और बीआई कैटेगरी को एक भाग में रखा है। अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें, आदमी का संख्या यदि देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, वो कितना है। ईएस कैटेगरी में जो आदमी है ना, वो 95% आदमी है जो ईएस कैटेगरी में है। मतलब गरीबी की बात किया जाए तो नौकरी वाले भी गरीब हैं और दुकानदार स्वरोजगार करने वाले भी गरीब हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे बीआई में कितने परसेंट लोग हैं, मात्र 5%। आप देख सकते हैं 100 में 95% ईएस सेक्टर में है और बीआई में मात्र 5% लोग हैं। लेकिन हम देखेंगे साथ ही साथ 95% लोग होते हुए भी इनकम की बात किया जाए तो मात्र माय डियर फ्रेंड्स 5% इनकम है। 5% ही इनकम है जो 95% लोगों के पास है। आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है। और 5% लोगों के पास 95% मनी है। सबसे अमीर धनी व्यक्ति इसी कैटेगरी में है, बी और आई सेक्टर में सबसे धनी है। कारण क्या है, क्या इसके पास 4 हाथ पैर है, क्या इसके पास कुछ अलग है, हमारे पास कुछ अलग है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, सेम चीज़ जो इनके पास ईएस के पास है, बीआई के पास भी सेम चीज़ है। लेकिन कारण यही है कि हम लोग जो काम करते हैं इंडिविजुअल एफर्ट, यानी गर्दन के नीचे के हिस्से में हम लोग काम को करते हैं। इसके कारण हमें क्या मिलता है, इसके कारण हमें मिलता है लिमिट इनकम, यानी 200, 400, 500, 1000, 2000, इससे ज़्यादा इनकम नहीं होगा गर्दन से नीचे के हिस्से में यदि हम लोग काम करेंगे तो। और साथ ही साथ हमें क्या होगा, एक्टिव इनकम। शटर उठा तो पैसा आया, शटर बंद तो पैसा बंद। डॉक्टर फील्ड में जाएगा तो पैसा होगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा। एक दुकान वाले के जो काम है, दुकान खोलेगा तो पैसा होगा, नहीं खोलेगा तो नहीं होगा। बस सीधी सी बात है। ये लोग 3 काम करते हैं और ये लोग भी 3 काम करते हैं। लेकिन फंडा देखिए, बीआई का जो फंडा है वो टीम वर्क का फंडा है। आज दुनिया में हम लोग चिक के करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्यों बोलते हैं कि ये टीम वर्क का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। टीम वर्क से ही आप बड़े आदमी बन सकते हैं। टीम वर्क नहीं होगा तो बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग टीम वर्क यदि करते हैं तो हमारे पास अनलिमिटेड इनकम आएगा। मतलब पैसा कितना आएगा कहना मुश्किल है, अनलिमिटेड की बात किया जा रहा है। साथ ही साथ पैसिव इनकम,
इसके बारे में कोई नहीं सोचता माय डियर। पैसिव इनकम के बारे में कोई नहीं सोचता है, सब आज का देखता है कि आज किसी तरह मेरा पेट चल जाए, कल सोचा जाएगा। ये कभी नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं बताना चाहता हूँ ये चीज़ पर आप लोग फोकस कीजिए कि पैसिव इनकम होना चाहिए। और क्या हम लोग के पास क्या है, कुछ ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं जिसमें पैसिव इनकम आता हो? क्या हम लोग कोई साइंटिस्ट हैं जो एक बार बॉल बना के चल गए और पैसा आते रहेगा? कभी नहीं। हम लोग कोई इंजीनियर है, कोई पार्ट्स बना के चल गए, वो पार्ट्स चलते रहेगा और पैसा आएगा? नहीं। ये कोई हम लोग ऐसा साइंटिस्ट नहीं है कि हम लोग के पास पैसा आएगा, लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। आप खाली कंटिन्यू बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ES से BI में जाना हर कोई चाहता है मैडम, हर कोई चाहता है इंसान कि ES से BI को जाए, लेकिन इसके लिए भी कुछ रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, बेसिक रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है। मैं क्लियर बताता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास नहीं है। क्या क्या चाहिए आप देख सकते हैं। पहला क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। पूंजी मतलब एक बड़ा सा पूंजी, करोड़ों अरबों रुपया चाहिए, तब एक बिजनेस कर सकते हैं। और पैसे से भी नहीं होगा, आपके पास पैसा भी है फिर भी नहीं होगा, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कोई भी काम यदि करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप सपोज एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, हमारे पास 2 हाथ है, बायां हाथ और दाहिना हाथ। हम लोग का एक्सपीरियंस ज़्यादा कौन होता है? दाहिना हाथ सबसे ज़्यादा काम करता है। और इस हाथ में उतना हम लोग काम नहीं करते, तो हमारा ये क्या है, मान लीजिए एक पत्थर लेके हम किसी को निशाना बना रहे हैं, तो इस हाथ से फट से निशाना लग जाएगा, लेकिन इस हाथ से जब मारने जाएंगे तो निशाना चूक जाएगा। रीजन क्या है? ये ज़्यादा काम करता है, एनी टाइम सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा काम ये हाथ करता है, दाहिना हाथ। बायां हाथ काम नहीं करता, मतलब इसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर पाता। तो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी, करोड़ों रुपया लगा दिया, डूब गया तो क्या? ये वीडियो से आप सहमत हैं? ये स्लाइड से आप सहमत हैं कि सही में ये चारों चीज़ हमारे पास नहीं है? नहीं है तो एक लाइक तो बनता है मैडम, एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ आऊँगा। ES से BI को यदि आपको आना है तो मैं फिर नए सेशन के बात। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को पास जाना चाहिए कि ये वीडियो क्या है। चलिए आज के सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।